डन होगी, वर्क एक्सपीरियंस डन हो गया, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डन हो गया। उसके बाद आगे पर्सनल स्किल्स, आपके पास स्किल्स कौन सी हैं, ये सबसे मेन सेक्शन ये वाला है कि आपने जब स्किल्स अपनी मेंशन करनी है, आप ये चेक कर सकते हैं जैसी बनाई है वैसी ही है, ठीक है। यूरोपास का कोई लोगो भी नहीं है, एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल सीवी है। प्रोफाइल बन के उसके बाद 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी सीवी ट्रांसलेट हो जाएगी किसी भी लैंग्वेज में। अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल, आई एम शिराज सुबहानी जी। तो गाइस आज की वीडियो बेसिकली कह लें कि सीवी के बारे में है। जैसे कि मैंने अपनी एक पहली वीडियो में बताया था कि अगर आपको जॉब लेनी है तो जॉब के लिए आपकी सीवी पुर्तगीज़ी में होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पुर्तगीज़ी में ही नहीं बल्कि आप किसी भी कंट्री में जाते हो, मीन के जर्मन, फ्रेंच या स्पेनिश किसी भी कंट्री में जाते हो तो उस कंट्री के मुताबिक आप अपनी सीवी कैसे बना सकते हैं, मीन के उस लैंग्वेज में आप अपनी सीवी कैसे बना सकते हैं। तो आज आपके सामने मैं कह लें कि स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करूँगा कि आपने अपनी सीवी कैसे जनरेट करनी है। मीन कि अगर आप किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आपने अगर कोई सीवी बनानी है तो प्रोफेशनली आप अपनी सीवी कैसे जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप मोबाइल में भी सीवी बना सकते हो और अपने लैपटॉप में भी सीवी बना सकते हो। और कह लो कि एक प्रोफेशनल सीवी होगी जो कह लो कि जिसके रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे और वो कह लें कि एक ईजीली अंडरस्टैंडेबल होगी और कह लें कि एक प्रोफेशनल होगी। और इसी के साथ साथ कह लें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने स्पेशली अगर आपने पुर्तगाल में जॉब लेनी है या आपने किसी भी कंट्री में जॉब लेनी है तो वो कह लें कि अगर आपको उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती तो अगर आप उस कंट्री के जो लोग हैं उनको सीवी उनके मुताबिक देंगे तो कह लें कि आपके जॉब के ज़्यादा चांसेस होंगे। आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो कि आपको पुर्तगीज़ी नहीं आती, आपको सिर्फ इंग्लिश आती है। तो जो भी आपको लैंग्वेज आती होगी आप वो लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पुर्तगाल में आ जाते हो और आपको पुर्तगीज़ी नहीं आती लेकिन अगर आप अपनी सीवी पुर्तगीज़ी में बना के लेके जाओगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। कैसे? वो ऐसे कि क्योंकि अगर आप इंग्लिश में सीवी लेके जाओगे, अगर पढ़ने वाले को इंग्लिश आती ही नहीं है तो आप डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाओगे। और अगर उसको पुर्तगीज़ी आती है और अगर जो आपने लिखा हुआ है तो अगर वो इजीली स्टैंडेबल है, उसके लिए इजीली वो पढ़ सकता है उसको, तो कह लो कि वो आपको कॉल कर सकता है, आपको रखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, स्पेन में जा रहे हो, इटली में जा रहे हो, कह लो कि पुर्तगाल में आ रहे हो, तो आप अपनी सीवी उस लैंग्वेज के मुताबिक बना के तो फिर जॉब के लिए सर्च करें। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो उधर हर बंदे को वही लैंग्वेज आती हो जिस लैंग्वेज में आपने सीवी बनाई है। तो कोशिश किया करें कि जो उसकी मदर टंग है तो आप उसमें सीवी बनाया करें। तो आज बेसिकली ये पुर्तगीज़ी में हम सीवी बनाएंगे, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपने किसी और कंट्री में जाना है और किसी और लैंग्वेज में सीवी बनानी है तो आपने कैसे बनानी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझा देता हूँ। तो आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपके सामने एक वेबसाइट ओपन है जिसका नाम है यूरोपास, ठीक है। तो सीवी बेसिकली हम बनाएंगे यूरोपास में। कुछ लोगों के माइंड में ये होगा कि यूरोपास का लोगो ऊपर आएगा, तो ऐसी वैसी कोई सीन नहीं है, कोई लोगो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन है यूरोपास, ठीक है। आप ये मेंशन मैं कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आपने इधर जाके तो लॉगिन कर लेना। अगर आप लॉगिन नहीं भी करेंगे तो आप वैसे भी बना सकते हो, लेकिन अगर लॉगिन कर लेंगे तो एक दफ़ा प्रोफाइल बन जाएगी तो उसके बाद दोबारा आप उसको यूज़ कर सकते हो। दोबारा उसको कह लो कि रीयूज़ करने के साथ साथ कह लो कि उसको मज़ीद आप इन्हांस भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कह लें कि अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह के ये साइड पे आपको मेरा नाम नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आ गया इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज है तो आपको जो लैंग्वेज ईजी लगती है आप उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इधर इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है क्योंकि इंग्लिश ईजीली रीडेबल है हमारे लिए, तो मैंने इंग्लिश कर ली है। तो कह लें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश ऑफ कोर्स मैंने किया। अगर आप इधर चाहो तो आप उर्दू या कोई और कह लो कि जो भी लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है आप वो भी कर सकते हो। तो मैंने इधर इंग्लिश ही कर लिया क्योंकि इंग्लिश पैटर्न हम इंग्लिश में बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। वो सारा तरीकाकार मैं आपको बता दूंगा। इधर कह लें कि डेट का फॉर्मेट जो भी रखना है आपने, यानी कि आज के दिन की रखनी है तो आज के दिन की रखनी है, आपने जो भी डेट रखनी है वो डेट का फॉर्मेट रख लें। मीन के ये आपके सामने डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे हैं। तो कह लें कि मैं फर्स्ट को ही प्रेफर करता हूँ जो ईजिली रीडेबल होता है। अगर आप अप्रैल को लिखेंगे तो समटाइम्स वो कह लें कि अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले मैंने अपना फर्स्ट नेम लिख लिया, उसके बाद मैंने अब अपना कह लें कि लास्ट नेम लिखना है, तो मैंने इधर अपना लास्ट नेम लिख लिया, ठीक है। और उसी के साथ साथ कह लें कि डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी चूज़ कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी जो भी है आप वो चूज़ कर लेना, ठीक है। मैं कह लें कि
जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी है, ठीक है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें। ये अभी मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ, इसके बाद CV बनेगी, ठीक है। लेकिन ये प्रोफाइल आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो। जब आपने CV बनानी होगी तो आप उस टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हो। मीन के एक दफ़ा आपकी प्रोफाइल बन गई, आपकी सेव हो जाएगी, किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेशनैलिटी कौन सी है, तो ऑफकोर्स मेरी पाकिस्तानी है, तो मैं पाकिस्तानी चूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आ गया, तो इधर आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ये मैं कह लें कि वैसे ही कुछ ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मैंने लिख दिया। तो उसके बाद फ़ोन नंबर आ गया, तो कह लें कि वर्क का फ़ोन नंबर देता हूँ, ठीक है, कि यानी कि ये मेरा अपना, ठीक है। यहाँ मोबाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री कोड सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप इधर अपना नंबर लिखते हैं, आपका जो भी नंबर होगा, ठीक है। मोस्टली इधर मेरे ख्याल से 6-9 डिजिट्स होते हैं, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद एड्रेस आ गया, तो जो भी आपका एड्रेस होगा, ऑफकोर्स होम एड्रेस होगा, तो वो कह लें कि मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, हाउस एड्रेस एनी। उसके बाद पोस्टल कोड जो भी आपका होगा, ठीक है। उसके बाद सिटी, मेरा सिटी लिस्बन है। उसके बाद कंट्री से मुराद ये है कि जिस कंट्री में आप अभी हो। ऑफकोर्स मैं पुर्तगाल में हूँ, तो मैं इधर पुर्तगाल सर्च करूँगा। अगर आप किसी और कंट्री में हो तो आप वो सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये पुर्तगाल हो गया। उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आ गया कि आपका न्यू वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। ऑक्यूपेशन पोजीशन होल्डर, मीन कि आपकी पोजीशन क्या थी। लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ, आई एम इंजीनियर, ठीक है। देख लें, ये उसी के रेलिवेंट आ गए हैं। इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग असिस्टेंट हो गया, इंजीनियरिंग असिस्टेंट किस कंपनी में थे, एम्प्लॉयर किस कंपनी में थे, ठीक है। आपने वो कंपनी मेंशन कर देनी है। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि कुछ मैंने ऑलरेडी CVs बनाई हुई हैं कुछ लोगों की, कुछ अपनी, तो इसलिए वो सजेशंस आ रही थी। मैंने रॉयल फैन सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि रॉयल फैन गुजरात में है, तो इसलिए मैंने गुजरात किया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान हो गया कंट्री, क्योंकि ये कंट्री पाकिस्तान में है। कब से लेके कब तक, ठीक है, 15 से कुछ भी सिलेक्ट कर लो। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जानी है, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना चाहिए। सपोज कुछ भी कर लें आप, ठीक है। ये करने के बाद अगर ये कंटिन्यू है तो ऑनगोइंग कर दे, अगर कंटिन्यू नहीं है तो उसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब कर दें कि आपने कौन कौन से टास्क किए हुए हैं। तो ये कह लेंगे, सबसे पहले मैंने इसको काउंटिंग में कर लेता हूँ। ये मैं जल्दी कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया कि ये मेरे पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कोई और एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यू एक्सपीरियंस पे करके तो आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया, और वो कह रहा है कि इधर क्वालिफ़िकेशन अवार्ड, आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि जो आपकी एजुकेशन है वो आपने मेंशन करनी है। लेट्स सपोज मैंने BSc की हुई है, BSc इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन कर दी। ऑर्गेनाइजेशन मेरी थी, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम या कुछ भी कह दें, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से की थी, ठीक है। एड्रेस आप कुछ भी मेंशन कर दें, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऑनगोइंग है तो ऑनगोइंग कर दो, अगर कोई और एजुकेशन है तो ऐड पे क्लिक कर दो। अगर आपने कोई और डिटेल इसमें एंटर करनी है तो मोर डिटेल्स पे कर दो, वैसे इतनी भी एनफ है। उसके बाद ये आप चेक कर सकते हैं, पर्सनल भी डन होगी, वर्क एक्सपीरियंस डन हो गया, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डन हो गया। उसके बाद आगे पर्सनल स्किल्स, आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। ये सबसे मेन सेक्शन ये वाला है कि आपने जब स्किल्स अपनी मेंशन करनी है। मदर टंग लिखनी है तो लिख लो, नहीं लिखनी तो ना लिखो, इससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि मेरी मदर टंग उर्दू है, ठीक है। ये उर्दू आ गया, बाद में इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अदर लैंग्वेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर लैंग्वेजेस इंग्लिश, ठीक है। अब आपने बताना है कि आप कितनी अंडरस्टैंड कर सकते हो, रीड कितनी कर सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि बेसिक है A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हो तो आपने कभी भी बेसिक नहीं सेलेक्ट करनी। अगर आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जा रहे हो तो ठीक है, मैं प्रोफिशेंट हूँ इसमें, ठीक है। रीडिंग एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है। आपने वो बेसिक नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि आप इंग्लिश का ही करने जा रहे हो। तो कोई टेस्ट तो लेना नहीं, लेकिन आपकी CV तो अच्छी होनी चाहिए ना, ठीक है। अगर कोई और लैंग्वेज है तो आप इधर कोई और कर लो। लेट्स सपोज मैं इधर पुर्तगीज़ी कर लेता हूँ, ठीक है।
तो मुझे ये नहीं आती, मैं बेसिक कह देता हूँ, ठीक है। यानी कि उसको आइडिया हो जाएगा कि इसको बेसिक का पता है, क्योंकि अगर आप न्यू होंगे तो आपको ऑफ कोर्स पोर्चुगीज़ नहीं आती होगी, तो आप वो कर सकते हो। डिजिटल स्किल्स अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस इधर से ऐसे उठा के, मैं अभी ये कह लें कि एक जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आप इधर से सर्च भी कर सकते हैं जो भी आपकी रेलिवेंट स्किल होगी। लेट्स सपोज मैं इधर मोस्टली अगर आप इधर हों तो आप कौन सी स्किल कर सकते हैं, होटल रेलिवेंट अगर कोई आ जाए तो, हाँ ये आ गई, ठीक है। होटल चैनल, होटल मैनेजर, होटल विनर, ग्रैंड होटल, समथिंग जो भी होगी आपकी स्किल इसमें, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कर दें क्रिएट। उसके बाद जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो उसके आपके पास एक इस तरह का कह लो कि सारा लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर आपका नाम होगा, जो आपने नाम लिखा होगा, लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है, पर्सनल स्किल्स, जो ये सारा आपका पर्सनल डाटा शो रहा होगा, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, मदर टंग, ये कह लें कि इस तरह का आपके पास पैटर्न है। अगर आपने इसको ऊपर नीचे करना है, मीन कि आपने ये ऊपर करनी है, डिग्री अपनी ऊपर करनी है तो ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे करनी है तो नीचे भी कर सकते हैं। ये सारा कह लें कि आपने खुद अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लेना है, ठीक है। इसको मैं नीचे से क्लोज कर लेता हूँ। इसके अलावा जो हमारा अब नेक्स्ट है, ठीक है, कि अब ये हमने एक सीवी बना ली है, एक हमने एक कह लो कि अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली है। अब जो नेक्स्ट मेन है कि अब हमने बनानी है सीवी, ठीक है। आप पिक्चर भी लगा सकते हो। लेट्स सपोज मैं इधर से पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एनी पिक्चर कोई भी, ठीक है। तो ये रिसेंटली मेरी एक पिक्चर थी तो मैंने ये सेव कर लिया, ओके, ये सेव हो गई, ठीक है। अब हमने बनानी है सीवी, क्रिएट योर सीवी नाउ, ठीक है। अब इधर आपने देखा होगा, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये सारी मेरे पास सेव है। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है क्रिएट योर सीवी नाउ, ओके। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर तो यूरोपास में आपने ऑलरेडी सीवी बना के रखी हुई है तो उसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है, मीन के उसको इंपोर्ट कर लो, जो आपके पास है उसको यूज़ कर लो। या आपके लैपटॉप में सेव है तो लैपटॉप से सिलेक्ट कर लो, लाइब्रेरी से सिलेक्ट कर लो, या फिर न्यू सीवी बना लो। न्यू सीवी का मतलब है ज़ीरो से स्टार्ट कर लो। भाई हमने प्रोफाइल बनाई हुई है तो मैं इसको करूँगा स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सारी चीज़ें उसने वही पिक कर ली हैं जो मैंने ऑलरेडी अपनी कह लो कि प्रोफाइल में बनाई हुई थी, रखी हुई थी। सारी चीज़ें इसने वो पिक कर ली हैं। सारी पिक करने के बाद कह लो कि जो जो चीज़ आपको चाहिए आप उस पर टिक मार्क कर सकते हो। मुझे लेट्स सपोज मैंने ये शो ही नहीं करवाना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये जेंडर शो करवाना है, मैं इस पर टिक कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें इधर शो होंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद उसने पूछा है डू यू वांट टू एडिट द इंफॉर्मेशन बिफोर क्रिएटिंग योर सीवी। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप उसको कह दे कि यस मैंने एडिट करनी है। अगर नहीं करनी, नो थैंक्स, मैंने जो बनाई हुई थी वो परफेक्ट थी, ठीक है। अब ये देखें, अब आपके पास टेम्पलेट्स आ गए हैं। कितना टाइम लगा? कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5-10 मिनट, जितनी वीडियो होगी उतने टाइम में आप खुद भी सीवी साथ साथ बना सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले आपने टेम्पलेट चूज़ करना है जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। एक टेम्पलेट ये होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये यूरोपास मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव करूं, ठीक है। एक तो पेज नंबर बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे, पेज नंबर मैंने रिमूव कर दिए। यूरोपास लोगो मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक द यूरोपास लोगो, ख़त्म हो गया। एक प्लेन सीवी जिस तरह बहुत अच्छी लगती है ना, ये वो है स्टैंडर्ड की, ठीक है। ये 4 टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैं बहुत लाइक करता हूँ इनको, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाइक मैं इसको करता हूँ। इसमें हर चीज़ आपकी कह लें कि ईजीली विजिबल होती है। सबसे ऊपर नेशनैलिटी, ईच एंड एवरीथिंग, डेट ऑफ बर्थ, वो कह लें कि होम एड्रेस। उसके बाद आपकी वर्क एक्सपीरियंस हमेशा ऊपर रखें। जब भी आप काम के लिए जाते हैं तो वर्क एक्सपीरियंस हमेशा ऊपर रखें, ठीक है। ये ऊपर वर्क एक्सपीरियंस हो गया, नीचे आपकी डिग्री होगी, नीचे आपकी लैंग्वेजेस होगी, ठीक है, नीचे आपकी डिजिटल स्किल्स होगी। उसके बाद आपने इसको करना है नेक्स्ट। आई थिंक सो ये परफेक्ट है, ठीक है। ये सीवी आपकी कंप्लीट है। नीचे लैंग्वेजेस भी आ रही हैं, नीचे मदर टंग भी आ रहा है। अगर आपने मदर टंग को नहीं भी शो करवाना, आप जिधर उसने पूछा था कि आपने एडिट करनी है, आप उधर एडिट पे जाके इसको कैंसिल भी कर सकते हो। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दो। तो नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी सीवी रेडी है, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ तो आप सीवी को डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड तो आपने ऑफकोर्स करनी है।
अगर आपकी सीवी बहुत अच्छी है और आप कहते हो कि दूसरे यूज़र के लिए हेल्पफुल हो तो आप पब्लिश कर सकते हो यूरोस में, ठीक है। एक और भी है, सेव इन माई यूरोपास लाइब्रेरी। यूरोपास में लाइब्रेरी होती है, जितनी भी आपकी सीवीज़ होंगी, जितने भी आपके कवर लेटर होंगे वो सारे उधर सेव हो जाते हैं। इन केस आप एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हो जिधर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपके पास सीवी भी नहीं है, तो आप यूरोपास लाइब्रेरी से भी सीवी पिक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपके पास सीवी ऑलरेडी पड़ी हुई है तो आप डाउनलोड सीवी को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए डाउनलोड तो ऑफ कोर्स आपने करनी है, सीवी डाउनलोड होगी है। अब मैं आपको ओपन करवा के भी चेक करवा देता हूँ कि कैसी ओपन हुई है, कैसी सीवी आपको दिखेगी, ठीक है। अब ये चेक कर सकते हैं, जैसी बनाई है वैसी ही है, ठीक है। यूरोपास का कोई लोगो भी नहीं है, एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल सीवी है, ठीक है। नीचे वाइट स्पेस इसलिए शो हो रही है कि आपने इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है कि किस तरह आपने करना होगा, लेकिन ये कह लें कि ये बहुत अच्छी सीवी है, एक प्रोफेशनल है। अगर आप किसी भी किस्म की कोई जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, जितनी भी वो कोई प्रोफेशनल हो, अगर इस तरह की सीवी लेके जाएंगे, लुकिंग गुड है, ठीक है, एक बहुत अच्छी लग रही है, ईच एंड एवरीथिंग विजिबल है, लाइनिंग का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये सीवी हो गया इंग्लिश में, लेकिन जो मेन काम था हमने तो इसको पुर्तगीजी में करना था, ठीक है, वो तो बात हमारी उधर ही रहेगी। अब कह लें कि जो सीवी हमने ऑलरेडी सेव की थी, जो आपने यूरोपास में सीवी बनाई होगी, आपने उसकी लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है। एक डायरेक्ट और शॉर्टकट वे है। एक तो वे ये है कि जो अगर आपने कोई सीवी बनानी है तो आप उसकी फाइल ही न्यू क्रिएट कर लो, मीन के सीवी ही न्यू क्रिएट कर लो, एक तो ये मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है, जो आपके पास ऑलरेडी सीवी पड़ी हुई है यूरोपास में, जिस तरह सबसे पहले हमने इंग्लिश में सीवी बनाई थी, अगर आपने वही सीवी यूज़ करनी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका तरीकाकार क्या है कि आप इंपोर्ट करो जो भी आपकी सीवी है, ठीक है। जिस तरह हमने ये रिसेंटली सीवी बनाई है इंग्लिश में, मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको इंपोर्ट किया, आप चेक कर सकते हैं सारी सीवी इंग्लिश में है, ठीक है। ये हेडिंग्स चेक करें, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल इंग्लिश में है। ऊपर ये लैंग्वेज आपको नज़र आ रही है, लैंग्वेज में जाके आप इसको पुर्तगीज़ी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये मैंने पुर्तगीज़ी सेलेक्ट की, सारी सीवी पुर्तगीज़ी में हो गई है, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कंपैरिजन भी करके बताऊंगा कि फ़र्क किधर आया। इसी के साथ साथ देख लें कि जो आपके पॉइंट्स होंगे, जो आपने एक्सपीरियंस ऐड किया होगा, जो पॉइंट्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। उनको चेंज करने के लिए आपको दोबारा से एडिट पे जाना है, एडिट पे जाके ये सारे पॉइंट्स कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद आपको गूगल पे जाना है, ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करने के बाद दोबारा उधर ला के कॉपी करने हैं, पेस्ट करने हैं, पेस्ट के बाद उसको सेव करना है। सारी सीवी को इस तरह से चेंज करना है। मेन मसला हेडिंग्स का होता है, हेडिंग्स सारी पुर्तगीज़ी में हो गई हैं। उसके बाद इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद सीवी आपके पास ऑलरेडी डन है, ठीक है। तो लोगों को मैं रिमूव करता हूँ और इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मेरे ख्याल से टेम्पलेट ये वाला हमने चूज़ किया था उस टाइम, ये वाला, इसको मैं कहता हूँ, मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको करता हूँ सेव। मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड के बाद मैंने फ़ाइल को ओपन किया। ये अब आपके सामने 2 सीवियाँ ओपन है, ठीक है। तो आप खुद ही देख लें कि क्या डिफरेंस है। एक पे नेशनलिटी लिखा हुआ है और एक में वो इनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। समझ तो आ ही गई होगी कि क्या सीन है। सीवी ट्रांसलेट हो गई है, कितना टाइम लगा है, एक दफ़ा प्रोफाइल बन गई, उसके बाद 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी सीवी ट्रांसलेट हो जाएगी किसी भी लैंग्वेज में, पुर्तगीज़ी में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज है उसमें आप सीवी ट्रांसलेट कर सकते हो। जिस बंदे ने इधर तक वीडियो देख ली है उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। फाइवर पे जाके, अपवर्क पे जाके, किसी भी जगह पे फ्रीलांसर पे जाके आप चेक कर लो सीवी बनाने के कितने पैसे हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए ट्रिक है जो इधर तक आ गए हैं। आप, ये एक प्रोफेशनल सीवी है, विदाउट लोगो है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग है। एक प्रोफाइल बनाओ, डेट्स इट, 5 से 10 मिनट में आपकी सीवी रेडी। तो आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ऐसा है कि आप अर्निंग करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। आप सीवी की गिग बनाओ, एक अच्छी सी अपनी गिग बनाओ सीवी के रैली में, ठीक है। उसके बाद आप सीवी बनाना स्टार्ट कर दो किसी भी लैंग्वेज में। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, उर्दू में नहीं, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में आप अपनी सीवी बना सकते हो। सबसे पहले इजी वे, इंग्लिश में सीवी बनाएं। सारी अपनी सीवी बनाने के बाद उसको अपने लैपटॉप में सेव कर लें। उसके बाद आप फाइल में जाएं और उधर से उसको अपलोड करें, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि उधर जाके तो उसको अपलोड कर लें। अपलोड करने के बाद उसकी लैंग्वेज चेंज कर दें, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए उस लैंग्वेज में आप उसको कर लें। बहुत ईजी वे है, स्मूथ वे है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कितना टाइम लगा है, 10 से 15 मिनट में आपकी सीवी बन जाएगी और एक प्रोफाइल भी बन जाएगी, एक ऐसी प्रोफाइल जिसको आप कह लो कि सारी उम्र के लिए यूज़ कर सकते हो। आप
जिस प्रोफेशन में भी जाओगे आपको वो सीवी काम आएगी, ठीक है। आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, जिस तरह की चाहो आप चेंजेस कर सकते हो। होप्स हो कि आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। थोड़ा सा बिजी होता हूँ लेकिन ये है कि मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर हेलो हाय के मैसेज आएंगे तो मैं उनको इग्नोर भी कर देता हूँ। लेकिन ये है कि जो मुझे लगता है कि बहुत अर्जेंट है तो उसको मैं साथ ही रिप्लाई कर देता हूँ, बाकी कह लें कि सबको रिप्लाई आ जाता है। तो वीडियो आज की बहुत लंबी है, लेकिन ये कह लें कि जो बंदा इधर तक जिसने वीडियो देख ली है, होप्स हो के उसको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए आगे इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।